गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर मीन्स होता है प्रतिशत, जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। इट मीन्स बाय 100। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट है तो जो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें याद रखना है। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में दिया हुआ है और आपको चेंज करना है परसेंटेज में, भिन्न में दिया हुआ है प्रतिशत में बदलना है, इंटू 100 करेंगे। अगर प्रतिशत में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको भिन्न में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर दशमलव में क्वेश्चन दिया हुआ है आपको चेंज किस में करना है, प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100 करेंगे। अगर प्रतिशत दिया हुआ है और आपको दशमलव में बदलना है तब क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट उसी प्रकार है, अगर आपका अनुपात में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको चेंज किस में करना है, परसेंटेज में अगर चेंज करना है तब आप क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका परसेंटेज, और आपको चेंज किस में करना है, रेशियो में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। अगर आप ये इन चीज़ों 6 जो इम्पॉर्टेंट है इनको अगर आप याद करते हैं, याद कर लेते हैं तो परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व करने में बेहद आसानी हो जाएगा। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, सॉल्व करना है फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको चेंज किस में करना है, परसेंटेज में क्वेश्चन को चेंज करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका फ्रैक्शन, चेंज करना है आपको परसेंटेज, तब क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 11/16, यह किस में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे। क्या करना है, इंटू 100 करना है। ये देखिए, ये 2 का टेबल को 2 का टेबल से 8 बार में, 2 का टेबल में 50 बार में, 2 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 25 बार में। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, अंश में दिया हुआ है 11/25 और हर में दिया हुआ है 4, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 275/4, और इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तब क्या आ जाएगा, 68.75। लेकिन प्रतिशत का साइन देना ना भूलें, क्योंकि आपका प्रश्न है परसेंटेज में चैप्टर में चेंज करें। तो परसेंट में चेंज करने के लिए तो प्रतिशत का साइन होना चाहिए ना। अगर आप परसेंट का साइन नहीं देते हैं देन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अगर क्वेश्चन जहाँ जहाँ परसेंटेज में चेंज करना है आप हमेशा याद रखिए कि आपको परसेंटेज का साइन देना है। सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1/7/8, ये क्या में दिया हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसे हम लोग होल फ्रैक्शन भी कहते हैं। इसको चेंज किस में करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो सबसे पहला इसको हम लोग इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। तो 8 × 1 8 + 7, ये आ गया 15/8। परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100। 4 का टेबल में 2 बार में, 4 का टेबल में 25 बार में। अंश में आ गया 15 × 25 और हर में आ गया 2। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 375/2, और इसको अगर आप आगे और डिवाइड कर देते हैं तब यह क्या में आ जाएगा, 187.5%। यहाँ भी आप प्रतिशत का साइन देना ना भूलें, क्योंकि आपका प्रश्न किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में। परसेंटेज को चेंज करना है तो आपको हमेशा क्या देना है, परसेंट का साइन देना है। अगर आप परसेंट का साइन देते हैं तब जाके आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज हमारा क्वेश्चन है कन्वर्ट परसेंटेज एज रेशियो। हमारा दिया हुआ है प्रतिशत में और चेंज किस में करना है, रेशियो में। तो अब इसे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे। सपोज पहला प्रश्न दिया हुआ है 32%, 32% दिया हुआ है। प्रतिशत मीन्स बाय 100, परसेंट चेंज करेंगे तो क्या में आ जाएगा, डिवाइड बाय 100। अब देखिए ये दोनों को हम लोग सेम टेबल से काटते हैं। 2 का टेबल में 16, 2 का टेबल में 50, 2 का टेबल में 8, 2 का टेबल में 25। अब कोई ऐसा टेबल है जिसमें 8 और 25 दोनों कटता है, नहीं, इसलिए 8/25। लेकिन ये किस में आंसर आ गया, ये भिन्न में आंसर आ गया। आपको किस में आंसर लाना है, अनुपात में लाना है, इसलिए 8/25। अब हमने इसे किस में चेंज कर दिया है, अनुपात में चेंज कर दिया है। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सपोज 2 होल 3/4, ये परसेंटेज में दिया हुआ है। तो 4 × 2 = 8 + 3 11/4। अब देखिए ये परसेंट का साइन है, इट मीन्स परसेंट मीन्स डिवाइड बाय 100, तो वो हर में आएगा, अंश में नहीं।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11/400, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 11 और 400 दोनों आता है? नहीं, इसलिए 11:400 जो हो जाएगा वह अनुपात में आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज अगर क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट परसेंट, क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 2.8 kg इज 70 ग्राम, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मालूम है व्हाट मीन्स, मुझे नहीं मालूम है इसलिए क्वेश्चन मार्क। परसेंट मतलब परसेंट का साइन दे देते हैं। बोर्ड मास में ऑफ का क्या मतलब होता है? इनटू। अब क्वेश्चन यहाँ देखिए केजी में है क्वेश्चन, ग्राम में चेंज करना है, तो केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इनटू 1000। इट मीन्स 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 2.8 kg में कितना हो जाएगा? 2.8 इंटू 1000। पॉइंट हटाने से नीचे एक, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो, 0 0। इस प्रकार 2800 क्या आ गया? ग्राम आ गया। 2800 ग्राम आ गया। तो हम यहाँ जो 2.8 कीजिए उसके जगह पे क्या लिखेंगे? 2800, ये इस की जगह पे इक्वल टू 70। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ परसेंट क्वेश्चन मार्क है, मुझे मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि x होगा। व्हाट परसेंट ऑफ 2.8 kg, कितना प्रतिशत 2.8 kg का 70 ग्राम के बराबर होगा? प्रश्न ये दिया हुआ है, तो मुझे नहीं मालूम है, हमने इसे x ले लिया, परसेंट का साइन मीन्स डिवाइड बाई 100 इंटू 2800 बराबर 70। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2800x बाई 100 और यहाँ आ जाएगा 70। याद रखिए हर में अगर कोई संख्या नहीं है इट मीन्स वो क्या है? 1 है। अब इन दोनों को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2800x इंटू 1 इक्वल टू 100 इंटू 70। इधर लेफ्ट साइड का जो हर है वह राइट साइड के अंश के साथ गुना हो जाएगा, राइट साइड का जो हर है वो लेफ्ट साइड के अंश से गुना हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2800x इक्वल टू 100 इंटू 70। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, 100 इंटू 70 बाई 2800। अब 0 0 0 0 कैंसिल, 7 का टेबल में 10 बार में, 7 का टेबल में 4 बार में, 2 का टेबल में 2 बार में, ये 2 का टेबल में 5 बार में। देयरफॉर x का वैल्यू जो आ गया 5/2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 2.5। x इज इक्वल टू 2.5। आप याद रखिए किसमें व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत, इसलिए हमें यहाँ पर क्या देना होगा? परसेंट का साइन देना होगा। परसेंट का जब हम लोग साइन देंगे तभी जाके आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सपोज एक प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न दिया हुआ है। एक और ऐसा प्रश्न हम लोग सेम लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 4.5 लीटर इज 90 मिलीलीटर, लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ 4.5 लीटर इज 90 मिलीलीटर। व्हाट मुझे मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क। परसेंट, तो यहाँ पे परसेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं इसलिए परसेंट का हमने यहाँ पर साइन दे दिया। अब ये 4.5 लीटर है और ये मिलीलीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? इनटू 1000। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो 4.5 लीटर में कितना हो जाएगा? 4.5 इंटू 1000। यहाँ पॉइंट हटाने से नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या इसलिए एक जीरो दिए, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल। देखो 4500 ये क्या आ गया? मिलीलीटर। अब हम लोग देखिए यहाँ पे 4.5 मिलीलीटर है उसके जगह पे लिखेंगे 4500। इस के जगह पर क्या लिखेंगे? इक्वल टू। ये देखिए 4.5 के जगह पे 4500, इस के जगह पे क्या लिख दिए? इक्वल टू। अब ये क्या आ गया? 90।
अब ये क्वेश्चन मार्क है, मुझे मालूम नहीं है कि कितना प्रतिशत 4.5 लीटर का 90 ml होगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं x, ये परसेंट का साइन हटने से नीचे में डिवाइड बाई 100 इंटू 4500 बराबर 90। अब 4500x बाई 100 बराबर 90। यहाँ अंश है लेकिन यहाँ हर एक भी संख्या नहीं है, तब हम यहाँ अपने से क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अब इस प्रकार ये दोनों को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4500x इंटू 1 बराबर 100 इंटू 90। x का वैल्यू जो हो जाएगा 100 इंटू 90 बाई 4500, 0 0 0 0 1 जा और ये आ जाएगा 2 जा। 45 का टेबल में 45 1 बार में, 45 का टेबल में 90 2 बार में। देयरफॉर x का वैल्यू जो आ गया 2। लेकिन ये 2 आंसर नहीं है, आपका प्रश्न में दिया हुआ क्या है, व्हाट परसेंट, कितना प्रतिशत होगा। इसलिए यहाँ पर आप केवल 2 लिखेंगे तब रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा है 2%, तब आपका कितना प्रतिशत होगा, इसलिए प्रतिशत का साइन देना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार अगर क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ 2 रुपीज़, व्हाट परसेंट ऑफ 2 रुपीज़ 60 पैसा इज़ 15 पैसे। व्हाट मतलब मुझे मालूम नहीं है, क्वेश्चन मार्क, परसेंट, फिर यहाँ पे परसेंट का यहाँ पे साइन दे देंगे, परसेंट का यहाँ पे हम लोग साइन दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 रुपीज़ है, तो रुपीज़ को पैसे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100। क्यों, क्योंकि री1, 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। ठीक है, तो 2 रुपया में कितना पैसा होगा, तो 2 इंटू 100 दैट इज़ 200 पैसे। तो यहाँ हो जाएगा 200 पैसा और यहाँ हो जाएगा 60 पैसा, तो दोनों मिलाकर हो जाएगा 260 पैसे। ये देखिए इस के जगह पर क्या दे देंगे, इक्वल टू, और यहाँ पे हो जाएगा 15। अब देखिए दिए गए प्रश्न के अनुसार यहाँ पर क्या मान लेंगे, x, परसेंट का साइन हटने से क्या आ जाएगा, 100 इंटू 260 इक्वल टू 15। यहाँ कोई संख्या नहीं है, इट मीन्स 1। अब x को 260 से गुना करेंगे तो 260x बाई 100 क्या आ जाएगा, बाई 100 और बराबर 15 बाई 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x का जो वैल्यू आ जाएगा 15 इंटू 100 बाई कितना आ जाएगा, 260, कितना आ जाएगा, 260। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल, 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 13 बार में। देयरफॉर x का जो वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू होगा 15 इंटू 2, x का जो ये जो है ये 5 आ जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल में जो 10 है वो 5 बार में आता है, 2 का टेबल में 26 13 बार में आता है। तो अंश में आ जाएगा 15 इंटू 5 और हर में आ जाएगा 13। तो x का वैल्यू हो जाएगा 75 बाई 13 और x का वैल्यू को अगर हम लोग पॉइंट में ले लेते हैं तो 5.76%। क्वेश्चन हमें चेंज किस में करना है, व्हाट परसेंट। तो इन बात का भी ख्याल रखेंगे कि लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में आएगा। तो देयरफॉर 5.6 जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सपोज हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2/3 इज व्हाट परसेंट, 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 4/9। सपोज ऐसा प्रश्न आ गया तो हमने लिखा 2/3, इज के जगह पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू, व्हाट के जगह पर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क, परसेंट के जगह पे क्या लिखेंगे, परसेंट का साइन, बोर्ड मास में ऑफ के जगह पर क्या लिखते हैं, इनटू, और यहाँ पे क्वेश्चन हो गया 4/9। अब देखिए 2/3 इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या ले लेंगे, x, परसेंट का साइन हटने से नीचे में क्या आता है, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 4/9। अब यहाँ देखिए 2/3 बराबर 4 इंटू एक्स
4x 100 इंटू 9 900। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, बायां साइड का जो अंश है वो दाहिना साइड के हर से गुना हो जाएगा, बायां साइड का जो हर है वो दाहिने साइड का अंश से गुना हो जाएगा। तो 2 इंटू 900 इक्वल टू 3 इंटू 4x। तो 2 इंटू 900 बाई जो मल्टीप्लाई में होता है वो क्या में चला जाता है, डिवाइड में। तो ये 3 और ये 4 दोनों क्या में है, मल्टीप्लाई में। तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 900 3 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 4 2 बार में, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 300 150 बार में। देयरफॉर x का जो वैल्यू आ गया 150। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है व्हाट परसेंट, कि 2/3 का कितना प्रतिशत होगा 4/9 का। इसलिए यहाँ पे प्रतिशत का साइन देना क्या है, बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे प्रतिशत का साइन देना क्या है, ज़रूरी। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 2/3 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 4/9, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सपोज अगर एक कोई ऐसा प्रश्न दिया है, इंक्रीज 360 बाई 15%। इंक्रीज मतलब बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 360 का अगर 15% और अगर बढ़ा दिया जाता है तो नेक्स्ट कितना होगा। तो सपोज 15% ऑफ हम लोग 360 कर देते हैं, तो 15% के साइन हटने से क्या हो जाएगा, इनटू। अब देखिए यहाँ पर 360 ऑफ मीन्स इनटू। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 5 के टेबल में 3 बार में 15, 5 के टेबल में 10 जो आता है वो 2 बार में आता है, 2 के टेबल में 2 1 बार में, 2 के टेबल में 36 18 बार में। अब देखिए आंसर आ गया 3 इंटू 18, देयरफॉर 54। 54 तो इंक्रीज हुआ, ये बढ़ा है, बट एक्चुअल क्या है। ठीक है, एक्चुअल क्या है, पहले कितना था 360, उसमें इंक्रीज बढ़ा दिया गया, प्लस हो गया, तो प्लस 54। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 414। क्या आ जाएगा 414। 54 तो आपने निकाला है कि 15% अगर बढ़ा देते हैं 360 में तो 54 होता है, लेकिन बोला इंक्रीज होने के बाद कितना संख्या आएगा। तो पहले दिया हुआ था 360, अभी कितना बढ़ गया 54, तो अभी सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 404 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर ऐसा ही अगर क्वेश्चन दे दिया कि डिक्रीज बाई 240 बाई 10%। क्वेश्चन है डिक्रीज घटा देना है, माइनस करना है। 240 अगर 240 का 10% घटा दिया जाता है तो घटने के बाद प्रस्तावित संख्या कितना होगा। तो 10% ऑफ 240, तो यहाँ लिखे 10% का साइन हटने से नीचे 100, बोर्ड मास में ऑफ का मतलब होता है इंटू 240, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल होने पर 24। अगर 240 में अगर 40 को अगर हम लोग डिक्रीज कर देते हैं, 240 में अगर हम लोग 24 को अगर घटा देते हैं, तब जो प्रस्तावित संख्या जो आएगा वो कितना आएगा 216। मतलब अगर 10%, 240 का 10% अगर हम लोग घटा देते हैं तब कितना संख्या आएगा 216। आपको यही निकालने के लिए कहा गया है कि अगर 10% 240 का अगर घटा देते हैं तो घटाने के बाद कितना संख्या आएगा। तो पहले हमने निकाल दिया 10% 240 का, आंसर आ गया 24। अब 240 में 24 को घटा देने पर कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन हम लोग इसमें और करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द नंबर विच व्हेन increased by 15% becomes
414। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। व्हाट इज द नंबर, कितना संख्या होगा, ठीक है, विच व्हेन इंक्रीज बाय 15%, वह संख्या क्या होगा अगर किसी संख्या में 15% जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ने के बाद जो प्रस्तावित संख्या है वह कितना हो जाती है, 414। इसे सॉल्व करने के लिए मान लिया जाए, ठीक है, मान लिया जाए कि प्रस्तावित संख्या x है। अब कितना प्रतिशत संख्या को बढ़ाया गया, इंक्रीज परसेंटेज, कितना प्रतिशत संख्या में बढ़ा दिया गया है, तो 15% ऑफ वास्तविक संख्या, क्योंकि इसी संख्या में हमने बढ़ाया है ना 15%, इसलिए 15% ऑफ x। अब रिक्वायर्ड संख्या, अगर 15% हम बढ़ा देते हैं तो बढ़ाने के बाद कितना संख्या हो जाता है, 414। इसलिए अब दिए गए प्रश्न के अनुसार AC टू Q, AC मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न के अनुसार पहला था x, इसमें इंक्रीज किया मतलब बढ़ा दिया गया, कितना बढ़ा दिया गया, 15% बढ़ाया गया। 15% किसका बढ़ा गया, वास्तविक संख्या का बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के बाद कितना संख्या आ जाता है, तो 414 आ जाता है। देखिए यहाँ पर इंक्रीज बोला था इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस किए, इसका बेहद ख्याल रखेंगे। अगर कहीं डिक्रीज बोलेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ बोला कि 15% जोड़ देने पर 414 होता है। वह संख्या क्या होगा जिसमें 15% वास्तविक संख्या से अगर जोड़ दिया जाता है तो दिया गया जो संख्या है वह है 414 प्राप्त होता है। यह सवाल दिया गया है। अब हम लोग इसको x लिखे प्लस 15% का साइन हटने से नीचे में 100 इंटू एक्स बट्टा 414। अब देखिए x प्लस 15x बाई 100 बराबर 414। अब यहाँ देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है, इट मीन्स 1 और 100 का क्या हम लोग निकालेंगे, लसा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलसीएम। अब हम लोग पढ़े थे कि हर को हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 को 100 से अगर हम भाग देंगे तो 100 आएगा। जो आंसर आता है उसका न्यूमरेटर से, उसके अंश से गुना करते हैं। तो 100 को x से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 100x प्लस 100 को 100 से भाग देने पर क्या आएगा, 1 को 15x से गुना करने पर कितना आ जाएगा, 15x। आप हमेशा याद रखिएगा कि नीचे दिए गए हर संख्या का लसा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, LCM निकालते हैं। अब जब 1 और 100 का एलसीएम 100 आ जाएगा तो पहला स्टेप क्या है, हर को हर से भाग दो, भाग देने के बाद उसके अंश से उसको गुना कर दो। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और उसका जो आंसर आता है उसका हम लोग अंश से गुना करते हैं। तो 1 को 100 से डिवाइड किए तो 100 आया, 100 को x से गुना किए तो 100x आया, 100 को 100 से डिवाइड किए तो 1 आया, 1 को 15x से गुना किए तो 15x आया, बराबर प्रस्तावित संख्या 414। अब 100 प्लस 15 इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 115x बाई 100 बराबर 414। यहाँ कोई संख्या नहीं है, इट मीन्स क्या है, 1 है। कोई संख्या नहीं है, इट मीन्स क्या है, 1 है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 115x गुना 1 बराबर 100 गुना 414, x बराबर 100 गुना 414। ये गुना में था तो ये क्या में आ गया, भाग में। 5 के पहाड़ा में ये 20 बार में, 5 के पहाड़ा में ये कितने बार में कट जाएगा, 23 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम लोग भाग देते हैं तो 23 के टेबल में 1 बार में और 23 के टेबल में 414 है वो कितना बार में आ जाएगा, 18 बार में। कितना बार में आ जाएगा, 18 बार में आ जाएगा। इस प्रकार जो x का जो मान है वो 20 गुना 18, देयरफॉर x बराबर 18 गुना 2 36 और एक 0। मतलब संख्या क्या लिया गया था, 360 लिया गया था। उसमें 15% जोड़ देने पर 414 आ जाता है।
ठीक है, इसलिए प्रस्तावित संख्या हमने जो संख्या माना था, लेट द नंबर बी एक्स, दिया गया संख्या जो एक्स हमने माना था वह कितना आंसर हो जाएगा 316। इस प्रकार आप लोग आगे का क्वेश्चंस को भी इस प्रकार आप लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रतिशत चैप्टर से ही आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।